शिव जी के सिर कितने हैं? 5। और एक सिर में नेत्र कितने हैं? 3। ये सूर्य नारायण, चंद्रमा जी और अग्निदेव, ये शिव जी के नेत्र हैं। त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं ना शिव जी। वंदे सूर्य शशांक वह्नि नयनम। ये सूर्य चंद्र ये दाहिने और बाएं नेत्र, और बीच में जो तीसरा नेत्र है ये अग्नि का नेत्र है। इसे कभी कभी शिव जी खोलते हैं। ये नेत्र प्रलय का नेत्र है। प्रलय काल में शिव जी नेत्र खोल देते हैं, सारा संसार जल के राख हो जाता है। शिव जी की तपस्या में एक बार कामदेव ने विघ्न डाला। विवाह के लिए शिव जी को जगाया गया। कामदेव ने जगाया। एक बार राम जी ने जगाया शिव जी को, एक बार काम जी ने जगाया शिव जी को। पहले राम जी आए। राम जी किस लिए आए? विवाह के लिए शिव जी को राजी किया, इसके लिए आए। शिव जी ने भवानी का त्याग कर दिया राम प्रेम के कारण। ये जो गौरा पार्वती जी हैं, हिमाचल सुता हैं। पिछले जन्म में दक्ष सुता थी, दक्ष की कन्या थी। दक्ष की बेटी, दक्ष माने होता है चतुर, बहुत चालाक। चालाक जो चालाक बहुत होते हैं किसी पर भरोसा नहीं करते, अपनी बुद्धि पर भरोसा करते। चतुर लोग कहते हैं कौवा बड़ा चतुर होता है। एक बार कौवे ने अपने बेटे को समझाया, देख कोई कंकड़ी उठावे तो सावधान, और फेंकना चाहे तो उड़ जाना। तो कौवे के बच्चे ने कहा, हाथ में पहले से कंकड़ी लेकर आवे तो कौवे ने कहा, तुमको समझाना नहीं, तुम हमसे भी चालाक हो। ये चतुराई नहीं है। किसी के धन को छीन लेना, किसी को धोखा देना, ये चतुराई नहीं है। चतुराई शंकर भगवान से आप सीखो। चतुराई सीखना हो तो शंकर भगवान से सीखिए। शंकर भगवान हनुमान जी बन गए तो भी इनको चतुर कहा गया। इनको चतुर कहा गया। अब क्या पढ़ते हो? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। राम काज करने में जो आतुर, उसे कहते हैं चातुर। जो लोक और परलोक दोनों बना दे उसे कहते हैं चतुरता। या लोकद्वय साधनी चतुरता, सा चातुरी चातुरी। या रागाश शोभनागत घना, सा यामिनी यामिनी। या गोविंद पदार बिंद मधुरा, सा माधुरी माधुरी।
सौंदर्य युता पतिरता सा कामिनी कामिनी या लोकत्रय साधनी चतुरता सा चातुरी चातुरी। जिससे लोक भी बन जाए परलोक भी बन जाए वो चतुरता चतुरता। तो शंकर भगवान बड़े चतुर हैं, हनुमान जी बहुत चतुर हैं। भगवान से इनका प्रेम अनन्य है, अनन्य है। तो इन्होंने भगवान को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोजन सावन। और सती जी ने संशय कर लिया, कहाँ है भोले भाले हैं, ऐसे ही इनको सब जगह भगवान दिखते हैं। अरे इन राजा के पुत्रों को प्रणाम कर रहे हैं, ये कैसे भगवान है? संशय कर लिया तो शिव जी ने भवानी का त्याग कर दिया। शिव संकल्प कीन मन माही यही तन सते भेंट मोहि नाहि। अब सती से भेंट नहीं हो सकती और हुआ भी वही। सती जी को छोड़ना पड़ा। सती जी पिता की जी के यज्ञ में गई, जल गई और वही सती जी अब पार्वती होकर के जन्म ले रही है। बहुत चतुर है सती जी, इन्होंने संशय कर लिया। विचार व्यक्ति करता, विचार तो करना चाहिए लेकिन विचार में विवेक होना चाहिए। इन्होंने जानकी जी का रूप धारण कर लिया था तो शिव जी ने त्याग कर दिया था। अब वही हिमाचल सुता बन के जन्म लेते हैं। सती मरत हरिसन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण हिमगिरी गृह जाई जनमी पार्वती तन पाई। और उन्होंने नारद जी से मंत्र लेकर के पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की है। और शिव जी बैठे समाधि में तो राम जी समाधि से जगाने के लिए, विवाह के लिए राजी करने के लिए शिव जी के पास आए। तो शंकर राम रूप अनुरागे, अनुराग में भर करके राम रूप का दर्शन कर रहे हैं। शिव जी के हृदय में भगवान बालक राम विराजते हैं निरंतर। अच्छा भाई, गौरी शंकर धाम में बैठे हो, एक बात पूछें आपसे, आप कुछ खाते पीते हो तो गले में रोक के रखते हो कि नीचे ले जाते हो? बोलो। शिव जी ने जहर पिया ना, लोक मंगल के लिए जहर पिया। सारा संसार विष की विषम ज्वाला से दग्ध हो रहा था। आज सोमवार शिव जी की भी बात आ गई, थोड़ी सी कर लेना चाहिए, ये अवसर है चर्चा करने का। जगत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किया। शिव जी ने विषम गरल का पान किया, जहर पिया।
देवताओं ने, दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया अमृत के लिए। किसके लिए? अमृत के लिए। अमृत तो निकला नहीं, पहले पहले जहर निकला। बोलो, आप भी बढ़िया बढ़िया करते हो, लेकिन कठिनाई आती है कि नहीं आती है? बोलो, आती है ना कठिनाई? हाँ, यही जहर है, यही जहर है। हमारे देखिए सम्माननीय हरिशंकर जी वर्मा जी, हम इन्हीं के निमंत्रण पर आए, इनसे बात करके आए। सम्माननीय अग्रवाल जी ने बात करवाई आपसे, और बड़े मनोयोग से प्रतिदिन पूजा करते हैं, बड़े प्रेम से पूजा करते हैं। लेकिन साथ के लोगों ने पांव खींच लिया। बेचारे कल नहीं आ सके कथा में, दिन भर पूजा किए, शाम को बोलो छूट गई कथा की नहीं? ये कथा अमृत है, अमृत है। भवानी ने कहा अमृत है। भवानी क्या कर रही है रामायण में? नाथ कवानन शशि श्रवत। हे शंकर भगवान, आपके मुख चंद्र से अमृत निकलता है। कथा सुधा रघुवीर। कौन सा अमृत? कथा अमृत निकलता है। और मैं पीती हूं, और पीते पीते तृप्त नहीं होती हूं। श्रवण पुटन मन पान करी, नहीं अघात मत दी। शशि श्रवत कथा सुधा। कथा सुधा माने अमृत, भवानी कह रहे हैं। अब भागवत में गोपियां कह रही हैं, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, कवि भिड़ेजितम कलमशापम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, तव कथामृतम तव कथामृतम। उन पापियों का सत्यानाश हो, बोले भाले को कथा सुनने नहीं दिया, कथा अमृत पान करने नहीं दिया, ये बेचारे छूट गई। बड़े बड़े लोग से प्रतिदिन पूजा करते हैं, ये करते हैं। ये है प्रसंग। अमृत के लिए मंथन होता है। किसके लिए होता है? निकल जाता है जहर। देवताओं दानवों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया, निकला जहर। भगवान से पूछने गए, भगवान आपने कहा था अमृत निकलेगा, का निकलेगा? पहले निकल गया जहर। कहा जब जब अमृत के लिए प्रयास होता है, जहर पहले निकलता है, निकला है, निकलेगा। अरे तो भाई, तो जहर जब सबको मार देगा, कोई बचेगा नहीं, तो अमृत पिएगा कौन? मंथन करेगा कौन? तो भगवान ने कहा उपाय बताता हूं, जहर पीने वाले के पास भेजता हूं। तो सबको समझा बुझा करके शिव जी के पास भेज दिया और कहा हम देवता, आप महादेवता, सबसे बड़े आप हो, सबसे बड़े बूढ़े हो, और परिवार में जो बड़ा बूढ़ा होता है जहर उसे ही पीना पड़ता। आज भी तो कहा हम लोगों ने कमाई की है और पहली पेमेंट हम आपको देना चाहते हैं।
देवता बड़े स्वार्थी हैं, बड़ी चतुराई से शिव जी को जहर पिलाना चाहते। शिव जी ने कहा लोक मंगल के लिए लाओ मैं जहर पीऊंगा, और पी लिया। सबने अमृत पिया, शिव जी ने विष पिया है। कि राम प्रेमी ही विष पी सकता है, कोई और नहीं पी सकता। शिव जी से पूछा गया कैसा लगा? का बहुत आनंद आया। अरे जहर पीने में आनंद आता है? का आनंद आया। मुख में राम नाम है, विष को राम से जोड़ दिया। विष को राम जी से जोड़ दो तो क्या होता है? विश्राम। विश्राम स्थान में कम कविवर वचसाम भूते राम नामा। ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि शिव जी के गले में जहर क्यों है? यशांके च विभाति भूधर सुता, वामांके च विभाति भूधर सुता, देवा पगा मस्तके, भाले बाल विधुर गले च गरलम। गले में गरल। ईश्वर सिद्ध्यालरा सोयं भूति विभूषण सुरवर, सर्वाधिप सर्वदा, सर्व सर्वगता शिव ससनिभ, श्री शंकर पात्मां गले च गरलम। गले में गरल क्यों है? शंकर भगवान कैसे गोरे गोरे, कैसे गोरे जैसे कपूर गोरा होता है। कपूर देखा ना? शंख देखा? शंख इंदुदर गौर सुंदरम, कर्पूर गौरम, करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम। कर्पूर के समान गोरे शंकर भगवान। और जहर का रंग क्या होता है जी? बोलो। अमृत नहीं किसी ने देखा है, लेकिन जहर तो सब जानते हैं। जहर का रंग नीला होता है ना? पढ़ा भी होगा। अच्छा, तो गोरे गोरे शंकर भगवान के गले में नीला नीला जहर जब पहुंचा तो शिव जी का कंठ कैसा हो गया? नीला। तो शिव जी का एक नाम हो गया नीलकंठ। क्या नाम हो गया? शिव जी का नाम नीलकंठ है कि नहीं जी? गोरे गोरे कर्पूर के समान गोरे गोरे शंकर भगवान का कंठ नीला हो गया, नाम पड़ गया नीलकंठ। अच्छा, मैं पूछता हूं कि गले में जहर को अभी तक रखे हुए हैं क्यों? अरे जहर वहां से हट गया होता तो नीला नहीं होता कंठ। नीलकंठ तो अभी भी है वो। क्यों जहर है वहां? उत्तर सुन लो, जो प्रश्न नहीं करेंगे उत्तर भी देंगे आपको। मुख में जहर को नहीं रखा। क्यों? कि मुख में राम नाम अमृत है। श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुंदरवरे, संशोभितं सर्वदा। राम नाम अमृत है शंकर भगवान के मुख में। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाप्ययम्, श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुंदरवरे, संशोभितं सर्वदा। संसारामय भेषजं सुखकरं, श्री जानकी जीवनं, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं, श्री राम नामामृतम्। तो राम नाम अमृत मुख में। तो जहर को जल्दी से कहा कि देखो लोक मंगल के लिए मैं तुम्हें पी रहा हूं, नीचे जाओ। यहाँ अमृत को रहने दो, राम नाम अमृत यहाँ रहता है, तुम जहर नीचे जाओ। जहर नीचे गया, गले तक पहुंचा। तब तक शिव जी को याद आया
कि मेरे हृदय में राम रूप अमृत रहता है। हाँ रहे हृदय नीचे हृदय में, हाँ रहे मानस बाल मरालम नौ में राम उर्वाहु विशालम। तो जहर को गले में रोक लिया, सावधान नीचे मत जाना, मेरे भगवान को कष्ट होगा, वहां राम जी रहते हैं। रोक लिया गले में गरल को, और आज तक शंकर भगवान नीलकंठ कहलाते हैं। तो शिव जी के हृदय में राम जी का रूप है, राम जी प्रकट हो गए सामने, प्रकट हो गए। शंकर भगवान समाधि से निकल नहीं रहे। एक बार इनको जब समाधि लगती है, शिव जी को जब एक बार समाधि लगती है, तो जानते कितनी देर की लगती है? बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। पार्वती जी विवाह के लिए तपस्या कर रही है, अये बैठ गए समाधि में। एक बार समाधि लगती है तो 87,000 साल की लगती है। बोलो 87,000 साल में समाधि में बैठेंगे, फिर आंख खुली फिर समाधि में बैठ जाए। तो भगवान आए जगाने के लिए, शिव जी जगाने से जग नहीं रहे, तो राम जी ने अपना रूप निकाल लिया। जब हृदय से रूप निकाला है, व्याकुल होकर के शंकर भगवान ने आंख खोल दी। जब आंख खोल दी तो जिसे देख रहे थे अंदर, वो सामने खड़े हुए। प्रभु कैसे कृपा किया आपने। बहु प्रकार शंकर सरा, असभ्रत तुम बिन को निर्वाह। शंकर भगवान हमारे प्रेम के कारण तूने सती का त्याग किया है। वही सती पार्वती जी बन करके तपस्या कर रही हैं, विवाह कर लो। शिव जी कह रहे प्रभु उचित नहीं है। भगवान ने कहा मैं तुमसे प्रार्थना करने आया हूं, अब विनती मम सुनो शिव। शिव मेरी विनती सुन लो। शिव जी ने कहा प्रभु उल्टी गंगा मत बहाओ, जमो पर निज नेह। शिव जी मुझसे इतना प्रेम करते हो, मैं अपने प्रेम की दुहाई देता हूं। शिव जी ने कहा नहीं प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूं, आप मुझे आज्ञा करिए। तो शिव जी से राम जी ने कहा आज्ञा सुनो। जाय विवाह सैल जही, जाकर के विवाह करो पार्वती जी से। जाय विवाह सैल जही, यह मोहि मांगे देव। ये मैं मांगने आया हूं, ये हमको दीजिए। शिव जी कहते हैं कह शिव उचित, यद्यपि उचित यस नाही, लेकिन नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। प्रभु आपकी आज्ञा को मैं मिटा तो नहीं सकता, आपकी बात मानूंगा, विवाह करूंगा। शिव जी ने वचन दिया। शेर धरिया यस करिय तुम्हारा, परम धर्म जनाथ हमारा। राम जी ने कहा नहीं शिव जी, मेरी आज्ञा को सिर पर मत रखो, गंगा की धार में आज्ञा बह जाए। सोर राख्यो जो हम कहू,
जो हमने कहा है उसे वही रखो जहां मुझे रखते हो, मेरी आज्ञा को भी वही रखो। अंतर्धान भयस भाखी शंकर स्वयं रतिवर राखी। वही भगवान की मूर्ति फिर से हृदय में बसा लिया और फिर समाधि में चले गए। तब विचार किया देवताओं ने, ये तो अच्छा नहीं हुआ। शिव जी को भगवान ने समाधि से जगाया और फिर से समाधि में चले गए। अब ऐसे को भेजा जाए जो इनको केवल बहिर्मुख करे, अंतर्मुख न होने दे। ऐसा काम कौन है? तो काम राम जी ने पहले जगाया, अब काम ने जगाया है। कामदेव से लोगों ने प्रार्थना किया, आप शिव जी को जगाओ। कामदेव ने कहा, शिव जी को जगाना, मृत्यु को निमंत्रण देना है, लेकिन लोक कल्याण के लिए मैं ऐसा करूंगा। कामदेव सारी कला लगा के जब थक गया, तब उसने अपने पंचबाण का, विषम बाण का, सुमन बाण का प्रयोग किया और शिव जी को समाधि से जगा दिया। जब शिव जी जगे हैं तो शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया। भजबु ईश मन शोभ विसेखी नयन उघारी सकल दिश देखी सौरभ पल्लव मदन बिलोका वायु कोप कप्य त्रैलोका। शिव जी ने जब देखा आम के पेड़ पर एक काम बैठा हुआ, इसने मेरे ऊपर बाण का प्रयोग किया, शिव जी को क्रोध हुआ। वायु कोप कंप्य त्रैलोका तब शिव तीसर नयन उघारा। तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। कामदेव जल के राख हो गया। तब ब्रह्मादि देवता आए और देवताओं ने प्रार्थना की, सकल सुरन के हृदय शंकर परम उचार। निज नैनन देखा चहई नाथ तुम्हारी विवाह। रति देवी भागी हुई आई, हमारे पति को आपने जला दिया। आप तो बड़े दयालु हो, करुणा के अवतार हो। कर्पूर गौरव करुणा अवतारम, करुणा के अवतार हो। और आपका विवाह हो जाए, तारकासुर का वध हो जाए, इसके लिए देवताओं की प्रार्थना पर मेरे पति ने आपको जगाया है। शिव जी को दया आए, उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारा पति मर के भी नहीं मरेगा। शरीर तो जल गया, लेकिन वो तो अमर है, कहाँ मरा हुआ? आत्मा तो मरते नहीं। मैं उसे जीवन देता हूँ।
तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा, और जब उसको शरीर मिलेगा उसका भी उपाय बताता हूँ, उसका भी समय बताता हूँ। शिव जी ने कहा देवी कुछ दिन प्रतीक्षा करो। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण महामही भरा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। बेटी, कन्हैया जी का बेटा बनकर के आपका पति प्रद्युम्न के रूप में आपको मिल जाएगा, कुछ दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये शिव जी ने आशीर्वाद दिया है। मैं निवेदन कर रहा था कि राम जी के सामने शंकर भगवान नेत्र खोलते हैं, काम के सामने भी नेत्र खोलते हैं। एक बार काम को देखा था तो कामदेव जल के राख हो गया, चितवत काम भैव जल छारा। एक तीसरा नेत्र खोला था। आज राम जी को देख करके 5 तीसरा नेत्र खोल दिया। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। 15 नेत्रों में 5 सूर्य वाले नेत्र, 5 चंद्र वाले नेत्र और 5 अग्नि वाले नेत्र। और जब राम जी को देख रहे हैं तो इन 15 नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है, प्रेम की धारा बह रही है, अनुराग की धारा बह रही है। ये राम और काम का अंतर है। जो जल जाए वो काम, और जो नेत्रों को सजल कर दे वो राम। ऐसे भगवान के स्वरूप का वर्णन है।